सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी टिप्पणी देश की गोदी मीडिया को लेकर की है और उन्होंने यह पूछा है कि 1 लाख रुपए का फाइन अगर आपके ऊपर किया जाता है, क्या इसका कोई असर भी होता है आप लोगों के ऊपर? बल्कि ये फाइन तो आप लोग जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसका एक प्रपोर्शन होना चाहिए। आप सोचिए, इतनी भारी, इतनी गंभीर टिप्पणी आखिर देश के चीफ जस्टिस को क्यों करनी पड़ी है? गोदी मीडिया का हाल, गोदी मीडिया की खबरों का एक स्तर ऐसा हो चुका है कि अब सीजेआई को लगातार, पहले आपने देखा ही था कि एंकर्स को जो कि नफरत फैलाते हैं, जहरीले एंकर्स, उनके ऊपर कितने फाइन ऑलरेडी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है वो कर चुकी है, लेकिन उस फाइन से भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है और इसीलिए अब सीजेआई को बोलना पड़ रहा है और भारी भरकम टिप्पणी करनी पड़ रही है एक ऐसे केस में जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर मीडिया जगत जो है उसको बड़ी दिक्कत हो गई थी कि जी हमारे ऊपर इस तरह की बात कैसे कह दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, इतनी भारी भरकम टिप्पणी हमारे ऊपर क्यों कर दी। उस पर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सीजेआई ने और भी भारी टिप्पणी कर दी है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा होता है कि और भी ज्यादा जलील होने के लिए जैसे कि कोर्ट पहुंच गए हों। तो पूरी खबर मैं आपको बताती हूं लाइव लॉ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट हियर्स प्ली चैलेंजिंग द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर व्हिच हेल्ड दैट द न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन हैज नो सैंक्टिटी इन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। इसका जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है उसकी कोई सैंक्टिटी ही नहीं बची, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर ने कहा द हाई कोर्ट हैज सेड दैट वी हैव नो सैंक्टिटी इन स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज वेयर इट अर्ड। यहां इनसे गलती हुई है, ये सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर जाकर बोलते हैं कोर्ट में। दातर का कहना है द HC says that your self-regulatory mechanism is not controlled by any statutory body। आपका जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तो उसको हैंडल कर नहीं रही है। That's what the committee says, that it should not be controlled by statutory body। यही तो हमारी कमेटी भी कहती है कि हमको नहीं, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी हमको कंट्रोल कर सकती है। We accept that we are not a statutory body but we are against the adverse remarks of HC। तो वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि जो आपने बात कही है, लेकिन हमको जो HC के, जो हाई कोर्ट के जो एडवर्स रिमार्क्स हमारे बारे में कहे गए हैं भैया, उनसे बड़ी आपत्ति है। इस मामले को लेकर पहुंच गए ये। दातर ने आगे कहा सेइंग दैट वी हैव नो सैंक्टिटी, वी हैव फेल्ड देम एटसेट्रा, दैट इज व्हाट वी हैव अ प्रॉब्लम भी। तो हमको अच्छा, अब इनको प्रॉब्लम भी होने लगी है। पहले खुद नफरत फैलाओ, जहर फैलाओ और जब तुमको कॉल आउट किया जाए तो बोलो हमें इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको कैसे, जैसे वही है जैसे कि गोदी मीडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि उसको गोदी मीडिया क्यों कह दिया। अरे भैया तुम गोद में नहीं बैठते जाके तो कौन तुमको गोदी मीडिया कहता? गोदी मीडिया कह भी देता था, दूसरे लोग मानते थोड़ी ना, लेकिन आज पूरा देश तुमको गोदी मीडिया मान रहा है, बल्कि विदेश में भी तुम लोगों को गोदी मीडिया की उपाधि दी जा चुकी है। तो आप ऐसी हरकत कर रहे हैं ना, तो इनको बड़ी इस बात से आपत्ति होगी कि जी ऐसा कैसे कह दिया कि जी हमने फेल कर दिया आपको। दैट्स व्हाट यू हैव डन टू द होल नेशन एंड द एंटायर सोसाइटी। आप लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए जरा। तो ये बात लेकर, ये आपत्ति लेकर ये लोग कोर्ट पहुंच गए। दातर ने आगे कहा दिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द सुशांत सिंह राजपूत मैटर। तो ये सारी शुरुआत कब हुई? जब सुशांत सिंह राजपूत के केस को मीडिया ने कितने खराब, घिनौने तरीके से कवर किया वो आप सब लोग ही वाकिफ हैं। There was a media frenzy हो चुका था। बिल्कुल ऐसे मीडिया को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या, किसी के सुसाइड को ही हम लोग मिल्क कर ले अपनी टीआरपी के लिए और पैसे कमाने के जरिया बना के। PILs फाइल की गई थी मीडिया ट्रायल्स जो हो रहे थे उसके अगेंस्ट, स्पेशली जब हमने देखा मीडिया ट्रायल हो रहा था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, एंड दैट इज वेयर द मैटर वाज फाइल्ड। वहां से ये शुरुआत हुई पूरे केस की। दातर ने आगे कहा लेकिन ये कहना कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लाइक एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, से अ सिटीजन हैज अ प्रॉब्लम विद समथिंग ऑन अ टीवी चैनल, ही हैज अ वे टू रेज ग्रीवेंस, वी हैव हिस्टोरियंस, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, the remarks had a damaging impact on the integrity of a body। My God, when these people use words like integrity ना, मुझे लगता है irony died 1,000 deaths, that too 1,000 times। मतलब क्या है ये integrity? Do you have a single example of showing how much integrity you guys have? Look within, just go in backward, rewind करके देखिए अपनी सारी टेप्स, क्या आप लोगों ने गंद मचा रखा है इस पूरे समाज में। आगे सीनियर एडवोकेट कहते हैं द सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैज नो सैंक्टिटी इन लॉ, टू से दिस इज नॉट करेक्ट। तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका कोई सैंक्टिटी नहीं है लॉ में, ये कहना ही गलत है। स्कीम ऑफ द लॉ इज दैट टीवी चैनल शुड बी लेफ्ट टू बी रेगुलेटेड बाय देमसेल्व्स, क्योंकि जो पूरी स्कीम है लॉ की वो तो ये कहती है कि टीवी चैनल्स को छोड़ देना चाहिए अपनी ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म के हिसाब से चलने के लिए। छोड़ दिया था ना, क्या किया देख लो। आगे वो कहते हैं स्टेट इज नॉट सपोज टू रेगुलेट। ये भी बात सही है कि सरकार नहीं रेगुलेट कर सकती है, लेकिन फिर आपको करेगा कौन? कौन रेगुलेट करेगा आपको, क्योंकि आप खुद तो नहीं सुधर रहे हैं।
योर लॉर्डशिप्स में आस्क व्हाट अबाउट द चैनल्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। तो ये भी बात सही है, ये पॉइंट भी सही है कि भाई उन चैनल का क्या जो कि इस तरह की मीडिया फ्रेंजी, इस तरह की मीडिया ट्रायल, इस तरह की घिनौनी कवरेज का पार्ट नहीं होते हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। फॉर्चुनेटली ऑल लीडिंग चैनल्स आर अ पार्ट and those who aren't a part, their reports go to IMC Interministerial Committee। वो आगे कहते हैं कि हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था नरीमन कमिटी रिपोर्ट को, जिसने ये कहा था कि स्टेट द्वारा मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए और वो सिर्फ सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं, वो आगे कहते हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हम लोग इंपोज कर सकते हैं 1 लाख रुपए का फाइन, बट फॉर्चुनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल चैनल्स। लेकिन ये लोग तो बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल्स हैं। माई गॉड, आई डोंट नो वेदर विच कंट्री, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज सीनियर एडवोकेट एक्चुअली लिविंग इन एंड वॉचिंग विच चैनल्स। उन्होंने अपने देश के चैनल्स देखे नहीं है, or maybe he also agrees with whatever these channels are showing. Otherwise, how can somebody who's a senior advocate would just go in the court and say that they are responsible channels? Sorry, the word responsible, integrity just does not go with these channels. Anything else would, but not these two words at least. तो यहाँ पर CJI आते हैं। अब आए हैं CJI चंद्रचूड़ की एंट्री होती है, और CJI चंद्रचूड़ जो बात कहते हैं उसको सुनकर ये सारे गोदी मीडिया को ना शर्म से डूब जाना चाहिए। लेकिन बस ये है कि चुल्लू भर पानी भी शायद इनको आज की डेट में जनता देगी नहीं। मिस्टर दातर, यू से दैट बारिंग अ फ्यू चैनल्स ऑल मीडिया चैनल्स एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट। आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही चैनल है जो कि गोदी मीडिया है, बाकी जो चैनल्स हैं वो अपने आप से सेल्फ रिस्ट्रेन करते हैं, बहुत सारी चीजों में ऐसी हरकतें नहीं करते और खुद से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन टेक अ हेड काउंट ऑफ पीपल। आप ऐसे सिर से काउंट करके बता सकते हैं, ये मुझे नहीं पता है, इन दिस कोर्ट हु वुड अग्री विद दिस। एग्जैक्टली द सेम थिंग सी आई सेड इससे थोड़ी सेकंड या मिनट पहले, जो बात CJI ने सीनियर एडवोकेट से कह दिया कि आप हेड काउंट करके भी आप अगर इस कोर्ट में देखेंगे, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो आपकी इस बात से अग्री करते होंगे। All this happened because of frenzy of the actor. Everyone went berserk. Everyone went mad. CJI आगे कहते हैं, We understand that you don't want the government to intervene. ये भी हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते कि जी गवर्नमेंट, सरकार इसमें कोई भी इंटरवेंशन करे। And you want the self-regulatory mechanism to continue. आप चाहते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो पूरा मैकेनिज्म है, वही आगे भी चलता रहे। Equally, the self-regulatory mechanism is to be made effective. लेकिन वहीं साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करे, तो उसके साथ ही आपको अपने सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को उतना इफेक्टिव, असरदार भी तो बनाना होगा, तब तो उसका कोई फायदा है, असर है। A fine of ₹1 lakh for a channel, is that really effective? इतना तुम, मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये CJI ये बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि करोड़ों की ये पूरी इंडस्ट्री जो नफरत जहर फैलाती है, इस तरह की कवरेज करती है जो कि देखकर शर्म आ जाए, इतना पैसा फिर ये लोग कमाते हैं, और आपको लगता है कि 1 लाख रुपए का फाइन इनके ऊपर कर दिया जाएगा, उसका कोई असर होगा इनके ऊपर? इट्स लाइक एक बड़े समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेना, ऊंट के मुंह में जीरा बराबर, बिल्कुल उस टाइप का इफेक्टिव होगा ये, उस टाइप का फाइन है ये। तो आगे वो कहते हैं योर फाइन मस्ट बी ऑफ प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट्स यू मेक फ्रॉम दैट शो। आप उस शो से जितने प्रॉफिट्स बनाते हैं उसका एक प्रोपोर्शन होना चाहिए जो आपके ऊपर फाइन के तौर पर होना चाहिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि भैया हम ये गंदगी तो फैला लेंगे, लेकिन अगर हमारा जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे उसका अच्छा खासा पोर्शन अगर हमारे ऊपर फाइन के रूप में आ जाएगा तो हमने क्या पाया, तब तो जाके कुछ असर होगा उसका। We don't want to impose a pre-censorship or post-censorship on media. हम किसी तरह का कोई भी कवरेज करने से पहले की सेंसरशिप या कवरेज करने के बाद सेंसरशिप नहीं लगाना चाहते हैं मीडिया पर, ये CJI ने कहा। लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को भी असरदार बनाना ही होगा। CJI आके कहते हैं यू वर्चुअली प्रीएम्प्ट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस। आप वर्चुअली जो है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं, प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि जी इसका क्या नतीजा होने वाला है। ये मीडिया के लिए कह रहे हैं। While we appreciate the fact that there has to be self-regulation, that has to be the principle that self-regulatory body must be effective. You have reputed judges of SC जैसे कि Justice Verma, Justice Sikri, but the remit is limited by your guidelines. आप लोगों की गाइडलाइंस की वजह से जो वो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं वो सब कुछ लिमिटेड है।
मिस्टर दात्रा, डोंट वरी अबाउट द पार्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट्स रिमार्क्स। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का रिमार्क जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत हो गई, आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मीडिया जगत को लग रहा है कि जी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इन रिमार्क से कर दिया, हमारी इज्जत उन्होंने तार तार कर दी है। वी विल इश्यू द क्लैरिफिकेशन यू वांट अस टू डू। तो आप जिस तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हम दें, वो हम देंगे, बट वी वॉन्ट टू गो फर्दर देन दैट। लेकिन जितनी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए उससे भी ज्यादा हम आगे जाकर अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और बात कहेंगे। तो आगे सीनियर एडवोकेट कहते हैं, ईच पेपर पब्लिशेस व्हाट दे बिलीव इज राइट एंड से आवर सोर्सेस से दिस। हर पेपर एक चीज को पब्लिश करता है जो उसको लगता है सही है और उसके बाद वो बोलता है कि जी सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दिल्ली गवर्नमेंट सेड दैट दे विल have press officer who will state this is investigation and then no one can publish other than that in sensational cases. That was also a problem before Bombay High Court कि जी दिल्ली सरकार ने इस तरह की बात कही थी कि जी हमारा एक प्रेस ऑफिसर होगा जो कि बताएगा आपको कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है और उसको कहने के बाद कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता है उस खबर को अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सेंसेशनल केस हो। तो एसडी मेहता कहते हैं, Solicitor General Mehta, this is not the only association which represents news channels. CJI कहते हैं, areas where you are intruding upon reputation of person, there is a presumption of guilt. We would like to strengthen the self-regulatory mechanism. Mr. Datta, you can speak to Justice Sikri and make some suggestions to us also. तो CJI फिर कहते हैं, right now we'll issue notice. आगे CJI कहता है, Mr. Datta shall submit suggestions to strengthen the self-regulatory mechanism. अब उसको असरदार बनाने के लिए वो कह रहे हैं, आप recommendations लेकर आइए जस्टिस सीकरी के साथ बात करके। This shall include but not limit to the extent of penalties imposed for violations. इसमें include तो होगा लेकिन limit नहीं होगा कि जी extent of penalties कितनी हो सकती है violations पर। कोई extent नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि जितना profit कमा रहे हो उसका एक proportion होना चाहिए आपके ऊपर penalty के तौर पे। The quantum of penalty was set at ₹1 lakh in 2008 and has not been increased since then. वो कह रहे हैं 2008 में आप लोगों के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी जो है किसी भी वायलेशन को लेकर 1 लाख रुपए की गई थी, लेकिन आज समय ये आ गया है कि वो असरदार नहीं है और वो अभी तब से लेकर अब तक 2008 से लेकर अभी तक 2023 में हम बैठे हैं, अभी तक वो बदली ही नहीं है। आप सोचिए, यही वजह है जिसको लेकर सीजीआई इस बहुत बड़ी समस्या को एड्रेस कर रहे हैं कि तब से लेकर अब तक वो बदला नहीं है और इसलिए अब जो आप रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे और जो हम इशू करेंगे अपना नोटिस और आगे जो हम ऑर्डर देंगे उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई भी पेनल्टी की लिमिट उसमें तय नहीं होगी, क्योंकि सीजीआई ने एक बहुत बड़ा तरीका बता दिया है इन गोदी चैनल, नफरती चैनल को कंट्रोल करने का कि जी जितना उस शो से तुम कमा रहे हो प्रॉफिट के रूप में उसका एक प्रपोर्शन, और वो प्रपोर्शन कितना होगा ये अभी तक सीजीआई ने नहीं बताया। दैट प्रपोर्शन कैन बी रियली बिग एंड दिस कैन बी अ बिग गेम चेंजर, और हो सकता है शायद, क्योंकि ये सारे गोदी मीडिया, सारा गोदी चैनल्स, नोएडा चैनल जिसको भी हम बोलते हैं, ये सब लोग सिर्फ पैसे की फैक्ट्री हैं। पैसे कमाने के लिए ये नफरत परोसते हैं आपके सामने। तो जब पैसे पर आएगी तो इनको काफी फर्क पड़ने वाला है। सीजीआई ने इनकी दुखती नब्ज पकड़ ली है और जो तोता है जिसमें अटकी हुई है इनकी जान, वो है पैसा, उसकी गर्दन भी इस वक्त सीजीआई के हाथ में है। ये बड़ी खबर। और आपको क्या लगता है, क्या इससे जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस वक्त चलता आ रहा है जो कि बिल्कुल असरदार नहीं है, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए की है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन करोड़ों की फैक्ट्री वाले ये न्यूज चैनल्स और गोदी मीडिया को, क्या ये जो सजेस्ट किया है सीजीआई ने इससे फर्क पड़ेगा, ये असरदार होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ताकि, क्योंकि ये सब कुछ पब्लिक फोरम में है, ताकि सीजीआई भी इसको देख सके, सब लोग इसको देख सकें और समझ सकें कि जी जनता की इस पर क्या राय है। सत्यमेव जयते और लाइक और शेयर करना ना भूलें।